हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 5 डिस्कस करेंगे जो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और इस वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, समझ गए ना। द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर। सॉर्प्शन जो है समझ गए ना किस टर्म से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट क्या है एब्जॉर्प्शन, सेकेंड क्या है एडजॉर्प्शन, थर्ड क्या है बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है समझ गए ना जिसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों एक ही साथ होते हैं। अगर किसी सरफेस पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस अगर एक ही बार हो तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केमिकल एडजॉर्प्शन मीन्स केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्या है रिवर्सेबल रिएक्शन, सेकेंड क्या है इरिवर्सेबल रिएक्शन, थर्ड क्या है पॉलीमराइजेशन एंड लास्ट नन ऑफ दिस। तो देखिए केमिकल जो एडजॉर्प्शन होते हैं समझ गए ना उसमें क्या होता है तो इरिवर्सेबल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 डिस्कस करेंगे, क्या है एक्सटेंड ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ मीन्स फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीज करता है किसके साथ, तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट के साथ इंक्रीज होता है, या सेकेंड डिक्रीज इन टेम्परेचर के डिक्रीजमेंट के साथ इंक्रीज होता है, या क्या है डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मीन्स इस थर्ड क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है कि फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है ऑफ गैस उसका इंक्रीजमेंट किसके साथ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे समझ गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर बी है समझ गया ना। वो क्या डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस मीन्स गैस का फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हम लोग को बताना है क्या कि यहाँ पर कौन सा है जो एग्जाम्पल किसका एब्जॉर्प्शन का। मीन्स बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन उसमें से हम लोग को बताना है एब्जॉर्प्शन का राइट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्या है वाटर ऑन सिलिका जेल मीन्स सिलिका जेल पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होना, वाटर होना। सेकेंड क्या है वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, और थर्ड क्या है हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकेल। मीन्स हमें एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल देना है। तो एब्जॉर्प्शन का क्या होता है वाटर ऑन द कैल्शियम क्लोराइड पे वाटर का होना ही क्या होता है एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस स्पेसिस में बी चेंज इनटू केमिकल एडजॉर्प्शन मीन्स गैस का फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज हो सकता है। कंडीशन डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, या सेकेंड क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है, या थर्ड क्या है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया को इंक्रीज करने पर, या लास्ट है डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इसका राइट जो आंसर है समझ गया ना, जैसे हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है गैस का वो किस में चेंज हो सकता है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज हो सकता है। तो क्या है इसका राइट आंसर क्या है, तो बी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, इन बीच ऑफ द फ्लोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड मीन्स इसमें से किस में समझ गया ना टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो क्या होता है पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन होता है समझ गया ना, उसके कारण जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसे क्या बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए समझ गया ना, फर्स्ट क्या सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में क्या होता है टिंडल इफेक्ट क्रिएट होता है मतलब उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेकेंड क्या इमोशन में भी ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन अगर आंसर देखेंगे क्या शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन बीच ऑफ द फ्लोइंग द हाइड्रोफोबिक क्लोराइड इज मीन्स इसमें से बताना है कि हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन है, हाइड्रोफोबिक क्लोराइड का एग्जाम्पल बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं समझ गया ना। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है स्टार्च है, सेकेंड ऑप्शन क्या है जिलेटिन है, थर्ड ऑप्शन क्या है गम है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है
सल्फर। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर सल्फर। समझ गया ना, सल्फर क्या है, तो सल्फर एक हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क जो है, समझ गया ना, वो किसका एग्जाम्पल है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हम लोग को देखना है। फर्स्ट है इमल्सन, सेकेंड क्या है सस्पेंशन, और थर्ड क्या है सॉल्व, और लास्ट क्या है नॉन ऑफ दिस। मीन्स हमें बताना है, समझ गया ना, मिल्क जो है वो इमल्सन का एग्जाम्पल है, सॉल्व का एग्जाम्पल है, या सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो मिल्क जो है, समझ गया ना, वो क्या है, तो इमल्सन का एग्जाम्पल है। मीन्स मिल्क जो है एग्जाम्पल किसका, इमल्सन का। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज लियोफिलिक कोलाइड। मीन्स हमें बताना है नीचे ऑप्शन में से कि नीचे जो दिए गए चार जो ऑप्शन है उसमें से लियोफिलिक कोलाइड्स कौन है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिल्क है, सेकेंड क्या गम है, थर्ड क्या फॉग, एंड लास्ट वन क्या है ब्लड। मीन्स इस चार ऑप्शन में हम लोग को जस्टिफाई करना है कि लियोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल कौन है। तो मिल्क जो है, समझ गया ना, वो क्या है, लियोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या है वो हम लोग देखते हैं। 10 क्या है, बीच ऑफ ये देखेंगे, द साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल इज बिटवीन। मीन्स कोलाइडियल जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स का साइज का रेंज बताना है कि रेंज क्या होता है। फर्स्ट भी क्या है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻11 सेंटीमीटर। थर्ड क्या है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्या है, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर टू -3 सेंटीमीटर। मीन्स हमें बताना है कि कोलाइडियल जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज का रेंज क्या होता है। तो देखेंगे सी जो है आंसर, समझ गया ना, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे। 11 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। मीन्स कोलाइडियल पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होता है वो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल डायलाइसिस, सेकेंड क्या है, क्या फोर्सेस, थर्ड क्या है, डायलाइसिस, एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। मीन्स हमें बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन होगा। तो देखिए क्या बोलते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोफोर्सिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। द रीजन ऑफ स्टेबल ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। मीन्स लियोफिलिक कोलाइड का स्टेबल होने का रीजन हमें बताना है। मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ लियोफिलिक कोलाइड टू बी स्टेबल। इसका राइट आंसर देखना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हो क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स पार्टिकल्स के चार्ज के कारण लियोफिलिक कोलाइड स्टेबल होते हैं। सेकेंड क्या, बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स के कारण होता है, या शॉर्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स, या लेयर ऑफ डिस्पर्सिव मीडियम ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स इसमें से बताना कि किसके कारण लियोफिलिक कोलाइड पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। तो देखिए इसका रीजन हमें बताना है, समझ गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। मीन्स पार्टिकल्स पर चार्ज क्रिएट होने के कारण लियोफिलिक कोलाइड स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 13। द फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन कोलाइडियल सॉल्यूशन। मीन्स फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलाइडियल सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है किसके कारण, वो बताना है। कोगुलेशन के कारण किया जा सकता है, या पेप्टिडाइजेशन के कारण, डिफ्यूजन के कारण, या इसमें से किसी के कारण नहीं किया जा सकता, वो हमें बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर 13 का बताना है। तो क्या है, प्रेसिपिटेशन के कारण, समझ गया ना, फ्रेश प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। मीन्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, समझ गया ना, हमें बताना है कि इसमें से कौन फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो देखिए फिजिकल अगर एब्जॉर्प्शन के लिए फर्स्ट हाई प्रेशर तो ये फेवरेबल कंडीशन है।
सेकेंड क्या है, निगेटिव इंथैल्पी, ये भी है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर जैसे हम लोग करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स व्हाट, हाई प्रेशर इज नॉट द, हाई टेम्परेचर इज नॉट द फेवरेबल कंडीशन फॉर व्हाट, फिजिकल एडजर्प्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। 15 क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एडजर्प्शन। मीन्स एडजर्प्शन फिनोमिना के लिए इसमें से कौन एप्लीकेबल नहीं है, वो हमें बताना है, समझ गया ना। तो देखिए डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, मीन्स चेंज इन इंथैल्पी जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड क्या है, डेल्टा जी लेस देन जीरो, मीन्स डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। और थर्ड क्या है, डेल्टा एस लेस देन जीरो और डेल्टा एच लेस देन जीरो। मीन्स इसमें से चार ऑप्शन में से हम लोग को राइट आंसर बताना है। तो डेल्टा एच जो होता है, समझ गया ना, इंथैल्पी मतलब हीट में जो चेंजेस होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही क्या है इसके लिए, मीन्स व्हाट, क्या होता है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, अब नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इमल्सन इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ, इमल्सन जो है समझ गया ना, वो कोलाइडल सिस्टम किस प्रकार का है। मीन्स जब भी हम लोग देखते हैं, समझ गया ना, कोलाइडल सिस्टम में दो होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम और एक क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। तो हमें बताना है, समझ गया ना, कि कोलाइडल सिस्टम में इमल्सन जो है उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। क्या सॉलिड इन लिक्विड होता है, मीन्स सॉलिड जो होता है लिक्विड में प्रेजेंट होता है, या लिक्विड इन सॉलिड होता है, या लिक्विड इन लिक्विड होगा, या गैस इन लिक्विड। मीन्स इसमें बताना है राइट आंसर इसका, समझ गया ना। तो इमल्सन जो एग्जांपल क्या चीज़ का है, तो लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम का एग्जांपल है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 17 क्या है, सॉल इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ, सॉल किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए ये सब जो है समझ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब से क्या होता है, हमेशा मतलब चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से। तो इसमें देखेंगे, समझ गया ना। अब क्या बताना है, सॉल इज अ कोलाइडल सिस्टम, सॉल जो है कोलाइडल सिस्टम वो किसका है, सॉलिड इन लिक्विड का है, लिक्विड इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड तो ये तो नहीं है क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए इमल्सन में। अब नेक्स्ट क्या है, गैस इन लिक्विड, तो इसका राइट आंसर बताना है, समझ गया ना। मीन्स किसका, सॉल का एग्जांपल, सॉल का बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है इसका राइट आंसर, सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन क्या ए। अब नेक्स्ट क्या है, जेल, जेल इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ, जेल जो है वो किस तरह का कोलाइडल सिस्टम है, सॉलिड इन लिक्विड तो नहीं, ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या जेल किए हैं, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड यहाँ पर देख, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, तो एक इसका एग्जांपल इमल्सन का है, गैस इन लिक्विड। मीन्स हमें बताना है, समझ गया ना, जेल जो है सो किस तरह का कोलाइडल सिस्टम है। तो जेल जो है समझ गया ना, वो क्या है, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है, इन केमिकल एडजर्प्शन, केमिकल एडजर्प्शन में अप्रोक्सिमेट मीन्स हीट जो होता है अबाउट कितना होता है, समझ गया ना, वो हमें डिस्कस करना है। मीन्स इन द केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन हीट इज, हीट का क्या होता है मतलब रेंज, तो क्या है अबाउट 20 किलो जूल पर मोल, 40 to 80 किलो जूल पर मोल, 60 to 100 किलो जूल पर जूल, 60 to 100 kg जूल पर मोल, या लास्ट जो है सो 400 to 40 किलो। तो राइट इसका क्या है, 40 to 400 किलो जूल पर मोल है। लास्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। मीन्स हमें बताना है डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल बताना है। तो चलिए इसका देखते हैं, समझ गया ना। इसमें चार ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है, बटर है, मीन्स हमें एग्जाम्पल किसका देना है, तो डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, मीन्स सॉलिड किस में प्रेजेंट होनी चाहिए, लिक्विड में। तो फर्स्ट क्या बटर है, सेकेंड क्या प्यूमिक स्टोन है, थर्ड क्या मिल्क, एंड लास्ट क्या पेंट। मीन्स हमें बताना है कि डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर इसका हमें बताना है, तो राइट आंसर क्या है, पेंट। पेंट इसका क्या है राइट आंसर। मीन्स पेंट जो होता है उसमें देखेंगे तो सॉलिड किस में होता है, लिक्विड में प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड वन लाइनर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग वन लाइनर डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट वन लाइनर क्या है, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जब क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन
टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब क्या होता है एक ही समय में किसी एक सरफेस पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन अगर हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नोन एज सॉर्प्शन, उसे क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें क्या होता है किसी सेम सरफेस पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, समझ गए ना, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं वॉल को पेंट करते हैं, तो वॉल पेंटिंग के समय देखेंगे तो क्या होता है पेंट जो होता है, समझ गए ना, वॉल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है और वाटर पार्टिकल्स क्या करता है, तो इन कर जाता है किसके, वॉल के इनर पोर्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे, समझ गए ना, तो सरफेस पर अटैच हो गया कलर पार्टिकल्स, तो ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, और वाटर पार्टिकल्स इन कर गया तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो सॉर्प्शन क्या होता है, तो सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच, सॉर्प्शन एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही समय में एक ही सरफेस पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, डिटैचमेंट ऑफ एब्जॉर्ब। नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्चुअली है क्या, तो डिसॉर्प्शन है, मींस एब्जॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, मींस किसी सरफेस से, समझ गए ना, एब्जॉर्ब, तो देखिए पहले पढ़ते हैं, ये क्या है, डिटैचमेंट ऑफ एब्जॉर्ब पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, मींस एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल से एब्जॉर्ब पार्टिकल का क्या करना, डिटैचमेंट करना, मतलब रिमूव करना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कलर पार्टिकल्स इसके सरफेस पर क्या हो गया, आकर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन इसी कलर पार्टिकल्स को वॉल के सरफेस से अगर रिमूव कर देंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन। जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एडजॉर्प्शन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो फिजिकल, दूसरा क्या होता है, केमिकल। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर देखेंगे तो उसका क्या करना, किस किस फैक्टर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो देखेंगे फर्स्ट क्या है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। फिजिकल एडजॉर्प्शन पहले क्या, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर क्या है, तो टेम्परेचर। थर्ड अगर देखेंगे तो थर्ड क्या है, तो सरफेस एरिया। फोर्थ क्या है, प्रेशर। एंड लास्ट जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन। मीन्स फिजिकल एडजॉर्प्शन ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक टर्म्स ये भी बनेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड्स, मतलब किस फैक्टर पे केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। मींस एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या है हमारे डेली लाइफ में, एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है उस एडजॉर्प्शन प्रोसेस का एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। मीन्स अगर कंटेनर में, अगर किसी कंटेनर में किसी प्लेस पर अगर हाई वैक्यूम क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट यूज होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज होता है। सेकेंड क्या है, इन गैस मास्क। मीन्स गैस मास्क में भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज होते हैं। सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, इन कंट्रोल ह्यूमिडिटी। मीन्स अगर किसी प्लेस के अगर ह्यूमिडिटी को अगर क्या करनी है, कम करनी है, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, यूज होता है। अब नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। कलरिंग मैटर मतलब जैसे कोई भी अगर कलरफुल सब्सटेंस है, उस कलरफुल सब्सटेंस से अगर कलर को रिमूव करना है तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के सेपरेशन में भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, इन क्योरिंग डिजीज, मतलब डिजीज के क्योर में, समझ गया ना, एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे कटिंग एरिया होता है या बर्निंग एरिया, उस पर हम लोग क्या करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, तो उस पर क्या करते हैं, आउटर जर्म सब क्या करते हैं, उस पर आकर अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इन हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, समझ गया ना, तो जैसे एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, सपोज क्या ले लीजिए, ये सॉलिड बॉक्स है और इस सॉलिड पे देखेंगे, समझ गया ना, तो पार्टिकल्स ऑफ क्या होता है, लिक्विड और गैस आकर इसके सरफेस पर क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर एडजॉर्ब होगा तो दो तरह का पार्टिकल्स है, एक तो पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, सॉलिड और लिक्विड का पार्टिकल्स है, सॉरी ये क्या है, तो गैस का या क्या है, लिक्विड का पार्टिकल्स है। और ये जो आपको जो बल्क दिख रहा है, कंप्लीट जो सिस्टम दिख रहा है, वो सिस्टम क्या है, सॉलिड का है। तो इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो एडजॉर्बेट जो है, एडजॉर्बेंट है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जब अगर एडजॉर्बेट पार्टिकल मीन्स एडजॉर्बेट पार्टिकल्स मीन्स हुआ मतलब किसी के सरफेस पर चिपकने वाला पार्टिकल्स अगर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, एडजॉर्बेंट से। जैसे यहाँ पर जो स्फीयर दिख रहा है एडजॉर्बेंट है और ये पार्टिकल्स का एडजॉर्बेट है, तो इसमें देखेंगे तो क्या हो, एडजॉर्बेट कम है
और एडजॉर्बेंट क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एडजॉर्बेंट अगर क्या हो, कम हो, और एडजॉर्बेंट अगर ज़्यादा हो, तो इसे बोलेंगे निगेटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, निगेटिव एडजॉर्प्शन। और जस्ट इसका अपोजिट मीन्स क्या, यहाँ पर अगर एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो जाएगा और एडजॉर्बेंट अगर कम हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। सिंपल सा आप ले लेते हैं, समझ गया ना। जैसे क्या है, बॉल है, समझ गया ना, जो प्लेइंग बॉल होता है, उस बॉल पे क्या कीजिए, कलर अगर यूज कर देंगे, कलर कर देंगे सरफेस पे, पेंट कर देंगे, तो पेंट का लेयर देखेंगे तो पतला होता है। तो पेंट हुआ क्या, तो पेंट जो है सो क्या है, एडजॉर्बेंट पार्टिकल है, और जो बॉल है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। तो उस केस में देखेंगे तो कलर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके सरफेस पर, वो क्या है, कम है, और बॉल का सरफेस क्या ज़्यादा है। तो जब उसका अगर कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। मतलब चिपकने वाला पार्टिकल्स अगर कम है, जैसे देखिए मार्कर है, अगर इस मार्कर पे क्या करेंगे, अगर कलर कर देंगे, समझ गया ना, तो इस कलर पार्टिकल्स क्या कम हो गया ना मार्कर के अपेक्षा, तो इसके हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और सपोज अगर ये क्या हो जाएगा, अगर मोटा लेयर अगर इस पर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे के वन लाइनर डिस्कस करते हैं, जो क्या है, चलिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर डिस्कस करते हैं। इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, समझ गया ना। तो क्या, कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन। कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो किसी भी रिएक्शन के, समझ गया ना, कंपोजिशन में बिना चेंज किए हुए, यहाँ पर देख, कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन, मीन्स उसके बिना कंपोजिशन में चेंज हुए, समझ गया ना, वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मीन्स या तो रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है, और नहीं तो रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है। अगर रिएक्शन अगर हाई हो गया, समझ गया ना, रिएक्शन का स्पीड अगर बढ़ जाता है, तो उस कैटलिस्ट को हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। और अगर कैटलिस्ट के कारण अगर रिएक्शन का रेट अगर कम जाता है, तो उसे क्या लोग बोलेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो क्या होता है, कैटलिस्ट इज अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स इन द रिएक्शन, अगर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर घटाते हैं या प्रेशर में चेंज करते हैं, तो कैटलिस्ट पे किसी भी प्रकार की इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती है। मीन्स कैटलिस्ट इज अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द केस ऑफ रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन के केस में कैटलिस्ट पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या है, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रोमोटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोमोटर। मीन्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस, मिल गया ना, जो कैटलिस्ट की क्षमता को, मीन्स उसके रिएक्टिविटी को अगर बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोटर्स। और अगर घटा दे, समझ गया ना, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉइजन बोलेंगे। तो फिर से मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो क्या करता है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को, क्षमता को अगर कम कर देता है, घटा देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स इज फ्रॉम 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन क्या बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना, इससे ऑब्जेक्टिव तो बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव इससे क्या बनेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स, कोलाइडियल पार्टिकल्स। कोलाइडियल पार्टिकल्स का साइज का रेंज क्या है, तो रेंज क्या है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो देखिए कोलाइडियल जैसे हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, समझ गए ना, तो कोलाइडियल सोल्यूशन में दो फेज होता है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल जैसे स्पॉन्ज की बात करेंगे, समझ गए ना, तो उस स्पॉन्ज में देखेंगे तो एक मीडियम उस पर क्या हाई है, एक जो मैटर होता है वो क्या ज़्यादा होता है, और दूसरे मैटर क्या होता है, कम। जैसे अगर सॉलिड पार्ट की अगर बात करेंगे, तो उसमें सॉलिड पार्ट क्या ज़्यादा होता है और लिक्विड पार्ट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉग की एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो फॉग में देखेंगे, समझ गए ना, तो उसमें वाटर पार्टिकल्स होता है और साथ ही साथ क्या होता है, गैस पार्टिकल्स मीन्स एयर पार्टिकल्स। तो एयर की मात्रा क्या ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है, और वाटर की अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, तो कोलाइडियल पार्टिकल्स में दो तरह के मीडियम प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के फेज प्रेजेंट होते हैं। तो जिस फेज का अमाउंट ज़्यादा होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। सपोज अगर नेल पेंट की बात करेंगे, तो नेल पेंट में देखेंगे तो सॉलिड उसमें ज़्यादा होता है और लिक्विड का कम होता है। दैट्स वाई सॉलिड को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, और फिर इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड जो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे नेल शू पॉलिश की बात करेंगे, तो शू पॉलिश में अगर देखेंगे तो उसमें सॉलिड ज़्यादा होता है और लिक्विड क्या होता है, कम। तो सॉलिड उसमें जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, और जो लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, किस में, इन कोलाइडियल सॉल्यूशन। मीन्स कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे डिस्पर्सन मीडियम मीन्स व्हाट, डीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम। तो हम भी अब देखेंगे कहाँ भी अगर डीएम अगर यूज करें मीन्स व्हाट, डिस्पर्सन मीडियम है।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लिटिल अमाउंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डिस्पर्स फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्पर्स फेज। और उसे रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिहाइंड डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, जब किसी सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज अगर आसानी से मिल जाती है, समझ गया ना, क्या हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे लियोफिलिक, क्या बोलते हैं, लियोफिलिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और क्या होता है, बिहाइंड डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज नॉट मिक्स इजली, मतलब नहीं मिलते हैं, क्या है, बिहाइंड डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम नॉट मिक्स इजली विथ ईच अदर, जब दोनों आपस में आसानी से अगर नहीं मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है क्या, लियोफोबिक सॉल बोला जाता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो वर्ड से ऑलरेडी क्लियर है, समझ गया ना, लियो मीन्स क्या होता है, वाटर, और फोबिक मीन्स क्या होता है, हेट होता है, मतलब जो आसानी से नहीं घुले उसे क्या बोलेंगे, लियोफोबिक बोलेंगे, और जो आसानी से इजिली अगर डिजोल्व हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लियोफिलिक बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, वन लाइनर थी, अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, डिस्कस, मीन्स क्वेश्चन क्या, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसे हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए पहले क्या इसका आंसर हम लोग देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब भी किसी सॉल्यूशन से, समझ गए ना, हम लोग लाइट जैसे पास करते हैं तो क्या करता है, उसमें स्कैटरिंग होने लगता है, समझ गए ना, लाइट क्या करता है, तो उस पार्टिकल से टकरा कर, समझ गए ना, स्कैटर करने लगते हैं, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ये टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन देन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, तो क्या होता है, उस लाइट पार्टिकल्स का उस सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होने लगता है, मतलब लाइट का स्कैटरिंग होने लगता है, तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टिंडल। तो क्या है, ऑफ लाइट टेक्स प्लेस देन दैट फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पेप्टिजेशन, हमें क्या करना है, पेप्टिजेशन जो प्रोसेस होती है, समझ गए ना, उस प्रोसेस को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एक्चुअली देखना है कि पेप्टिजेशन होता क्या है, तो देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस, पेप्टिजेशन क्या एक प्रोसेस है, इन विच कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट प्रिपेयर्ड इनटू कोलाइडल, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है, समझ गए ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और बनाते किससे हैं, तो फ्रेश प्रेसिपिटेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से बनाते हैं। तो देखते हैं फिर से आंसर क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, मीन्स फ्रेश प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट होती है उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में, बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके क्या कर देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को पेप्टिजेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन फेरिक क्लोराइड, जब क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड को, समझ गया ना, मिक्स विथ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, देन इट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, तो क्या फॉर्म करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखेंगे फेरिक क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको हम लोग किस में मिक्स करते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में मिक्स करते हैं। तो जब फेरिक हाइड्रोक्साइड में पीपीटी, यहाँ पर क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, पीपीटी, मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड में जैसे हम लोग फेरिक क्लोराइड मिक्स करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेप्टिजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इमल्सन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, मतलब क्या करना है, हम लोग को इमल्सन को डिफाइन करना है, और इमल्सन कितने टाइप्स होते हैं और सभी के एक एक एग्जांपल लिखना है। तो देखिए इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन जैसे हमने बताया, समझ गया ना, कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, एक जो फेज होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, और सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फेज बोलते हैं। मीन्स एक फेज डिस्पर्सन मीडियम और सेकेंड क्या होता है, डिस्पर्सन फेज होता है। तो देखिए जिसमें, तो यहाँ पर देखेंगे, समझ गया ना, तो इमल्सन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन क्या है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इमल्सन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, इमल्सन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन क्या है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें इन बीच डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों क्या होता है, तो लिक्विड होता है।
क्लियर। अब देखेंगे इमल्सन दो टाइप्स होता है, समझ गया ना। एक जो इमल्सन क्या होता है, ऑयल इन वाटर होता है, एक इमल्सन क्या होता है, ऑयल इन वाटर, और सेकेंड क्या होता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन। मीन्स दो तरह के इमल्सन होते हैं। एक ऐसे इमल्सन होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑयल इन वाटर, मीन्स ऑयल किसमें होता है, वाटर में, मीन्स लिटिल अमाउंट किसका होगा, ऑयल का, और लार्ज अमाउंट किसका होगा, वाटर का। और सेकेंड इमल्सन क्या होता है, वाटर इन ऑयल, मीन्स वाटर किसमें होगा, ऑयल में, मीन्स ऑयली जो सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट ज़्यादा और वाटर का क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो इमल्सन कितने टाइप्स होते हैं, तो इमल्सन दो टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है, ऑयल इन वाटर, और दूसरा क्या होता है, वाटर इन ऑयल। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखेंगे, तो जैसे देखें मिल्क इन वाटर, मिल्क किस वाटर में होगा, तो इसमें देखेंगे समझिए ना, तो वाटर का अमाउंट क्या ज़्यादा है और मिल्क क्या कम। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है, वाटर इन ऑयल, मीन्स वाटर किस में होगा, ऑयल में होगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें, वेजिटेबल ऑयल इन वाटर, वेजिटेबल ऑयल इन वाटर, तो किसका एग्जांपल हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्सन का। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वो क्या है देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किए थे। दो कोलाइड होते हैं, एक क्या होता है लियोफिलिक और दूसरा क्या होता है लियोफोबिक कोलाइड होते हैं। तो अभी क्या करना है, लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलाइड के बीच डिफरेंस देखना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो फर्स्ट इसका देखेंगे, समझ गया ना। तो इट कैन नॉट बी, एक क्या है लियोफिलिक है, लियोफोबिक है, और एक क्या है लियोफिलिक है। इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजली, मीन्स लियोफोबिक कोलाइड को आसानी से प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता है। और लियोफिलिक कोलाइड क्या है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजली, मीन्स लियोफिलिक कोलाइड को आसानी से प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, लेकिन लियोफोबिक कोलाइड को आसानी से प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो लियोफोबिक कोलाइड इज लेस स्टेबल, लियोफोबिक कोलाइड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, और लियोफिलिक कोलाइड इज मोर स्टेबल, और लियोफिलिक कोलाइड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इरिवर्सेबल, मीन्स लियोफोबिक कोलाइड जो होता है वो इरिवर्सेबल इन नेचर होता है, और लियोफिलिक कोलाइड क्या होता है, इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, लियोफोबिक जो कोलाइड होता है ऑलमोस्ट लगभग के किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, तो सॉल्वेंट के। और लियोफिलिक क्या होता है, तो मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स सॉल्वेंट से क्या होता है, हायर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट क्या है लियोफिलिक का, लियोफोबिक का, वो क्या है, इट्स पार्टिकल कैरी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मीन्स लियोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, नहीं तो क्या होगा, निगेटिव होंगे। लेकिन लियोफिलिक के केस में या तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे, अदरवाइज चार्ज नहीं भी होंगे। मीन्स लियोफिलिक में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सपोज अगर है तो वेरी लिटिल अमाउंट में होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव चार्ज इसमें होगा। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, इट इजिली कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स लियोफोबिक कोलाइड को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कोगुलेटेड कर सकते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट, मीन्स उसमें सॉल्वेंट ऐड करके आसानी से क्या किया जा सकता है, उसे कोगुलेटेड किया जा सकता है। लेकिन लियोफिलिक को क्या नहीं कर सकते हैं, उसे आसानी से कोगुलेटेड नहीं कर सकते हैं। ये क्या था, डिफरेंस था किसके बीच, तो लियोफोबिक और लियोफिलिक कोलाइड के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एरोसॉल एंड जेल, क्या डिफाइन करना है, एरोसॉल और जेल को क्या करना है, डिफाइन करना है। तब देखिए ये एरोसॉल और जो है समझ गए ना, और जेल है तो क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप्स है। तो इसमें देखेंगे पहले जेल का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, और देन आफ्टर उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो क्या है जेल, तो जेल दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, मीन्स ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होनी चाहिए, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड होना चाहिए, और लिटिल अमाउंट उसमें क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, लिटिल अमाउंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, तो जेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जेल। फिर से मीन्स ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम मीन्स लार्ज अमाउंट सॉलिड का हो और लिटिल अमाउंट किसका हो, लिक्विड का हो, उसे क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में देखते हैं तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट किसका होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का, और लिटिल अमाउंट क्या होता है, लिक्विड का होता है। एग्जाम्पल नेल पेंट, मीन्स नेल पेंट जो होता है उसमें भी लार्ज अमाउंट किसका होता है, सॉलिड का, लिटिल अमाउंट का किसका होता है, लिक्विड का। और शू पॉलिश हो गया, तो शू पॉलिश के केस में भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या होता है, सॉलिड होता है, और वेरी लिटिल अमाउंट क्या होता है, तो लिक्विड होता है। तो ये क्या हुआ, ये जेल था। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, वो क्या है, तो एरोसॉल है।
एरोसॉल क्या होता है, तो दैट कोलाइडियल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन मीडियम, डीएम मीन्स व्हाट, डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, गैस होगा, एंड डिस्पर्स फेज इज आइदर सॉलिड और लिक्विड, मीन्स डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा और डिस्पर्स फेज या तो सॉलिड होगा नहीं तो क्या होगा, लिक्विड होगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, स्मोक की बात करते हैं, तो स्मोक में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एयर होता है, मीन्स गैस होता है, और वेरी लिटिल अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स होता है। तो डस्ट पार्टिकल क्या सॉलिड है ना, और जो वाटर वो जो क्या है गैस, वो क्या है, मतलब स्मोक में देखेंगे, फिर से स्मोक में देखते तो लार्ज अमाउंट एयर होता है, मीन्स गैस है, और लिटिल अमाउंट में क्या डस्ट पार्टिकल्स होता है। तो वो क्या होगा, एग्जाम्पल किसका है, तो एग्जाम्पल हुई एरोसॉल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या, फॉग देख लीजिए, फॉग में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, तो उसमें एयर होता है, और लिटिल अमाउंट में क्या होता है, वाटर। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एरोसॉल का। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 केमिकल सरफेस केमिस्ट्री के थे। तो क्या हुआ, सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब क्या करें, इसे बार बार समझिए ना, रिवीजन करते रहें। ओके, थैंक यू।